दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो टॉपिक है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, सामान्य गर्भावस्था फिर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस की एंडोमेट्रियम में हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो यूट्रस की वीडियो थी उसके अंदर, कि जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होता है और एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होता है। लेकिन अब कहाँ प्रॉब्लम आती है, यदि जो भ्रूण है उसका विकास यूटेराइन कैविटी में न होकर के जैसे फैलोपियन ट्यूब में हो गया, इसके अलावा पेट के कहीं और होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो फीटस है, जो भ्रूण है, उसका डेवलपमेंट यूटेराइन कैविटी में न होकर के इसके अलावा अन्य कहीं भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब देखिए चांसेस देख लीजिए आप, ओवेरियन के अंदर 0.5% है, सर्वाइकल के अंदर 0.1% है, एब्डोमिनल के अंदर 0.03% है, इंटरस्टिशियल लेयर के अंदर 2.5% है, और जो एम्पुलर है उसके अंदर 93% है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, अपन ने डिवीज़न बता दें कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट में कितने चांसेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के प्रकार, कितने उसके टाइप है। तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भ्रूण के डेवलपमेंट के हिसाब से निम्न प्रकार दिए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार है। फर्स्ट है ट्यूबल प्रेगनेंसी, जो कि मोस्टली एक कॉमन है, मोस्टली पाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल प्रेगनेंसी, थर्ड है ओवेरियन प्रेगनेंसी, और फोर्थ है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। यहाँ पे चार टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ट्यूबल, सर्वाइकल, ओवेरियन और एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कारक या फिर रिस्क फैक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं, क्या एटियोलॉजी है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेज हैं। देखिए फर्स्ट है फैलोपियन ट्यूब का संक्रमण, मतलब कि अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है, उसकी वजह से कोई ब्लॉकेज हो रखा है, इस वजह से हो गया। नेक्स्ट पूर्व में हुई है कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले कोई पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ थी, इस वजह से हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में जन्मजात विकृति है, मतलब क्या हो रहा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस के अंदर। तीन कॉजेज़ मैंने बताए हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गई है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ पहले से है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। दोस्तों रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से मतलब डिजीज़ कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर टाइम इसमें जो चांस होता है वो 50-50 होता है। अब देखिए पहला है पूर्व में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री होना, मतलब जो मदर है उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो हिस्ट्री है वो पहले से ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है धूम्रपान की आदत, मतलब कि जो मदर है वो स्मोकिंग करती है। नेक्स्ट मदर की जो एज है वो 35 ईयर से एज से ज़्यादा है। तीन रिस्क फैक्टर इनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं साइन और सिम्टम की। तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो प्रारंभिक स्टेज होती है उसमें कोई भी लक्षण अपने को दिखाई नहीं देता है। मतलब साइन और सिम्टम की बात करते हैं तो शुरुआती जो स्टेट होता है, स्टार्टिंग जो पीरियड होता है, उसमें अपने को कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। सारे जो सिम्टम होते हैं वह बाद में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब कौन कौन से सिम्टम है। फर्स्ट है पेल्विक या फिर लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब कि जो लोअर पार्ट होता है एब्डोमेन का, वहाँ पे अपने को तेज़ दर्द अनुभव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग के चांस होंगे। जी घबराना, मतलब उसको क्या होगा, नोजिया वगैरह की कंडीशन आ जाएगी। इसके अलावा चक्कर आएंगे, कमजोरी वीकनेस महसूस होगी, वर्टिगो वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब अगर रप्चर हो गई है उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, जो सिम्टम है वो बहुत ही तीव्रता से दिखाई देने लग जाएंगे, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ये मदर के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन बन सकती है। अब नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जब डायग्नोसिस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मदर के अंदर प्रेजेंट है, उसके बाद में जो उसका ट्रीटमेंट है उसके अंदर उसको ड्रग्स दी जाएंगी, उसका सर्जरी भी किया जा सकता है। ड्रग्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी ड्रग है, मेथोट्रेक्सेट ड्रग हैं, जैसे कि रूमेट्रेक्स है और प्लेसेंट्रेक्स है। ये जो ड्रग हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो तेज़ी से वृद्धि हो रही कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं बार बार डिवीजन कर रही हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको यहीं की यहीं स्टॉप कर देती है। बात करते हैं सर्जरी की, तो सर्जरी में आएगा लेप्रोटोमी,
प्रोसीजर के द्वारा क्या होता है, जो एक्टोपिक मास होता है उसको हटा दिया जाता है और दोस्तों ये जो डिजीज़ कंडीशन है इसको क्योर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने किस किस चीज़ों की बात की है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अपन ने पहले बात की है, डेफिनेशन की, उसके बाद में बात की है उसके टाइप्स की, फिर इटियोलॉजी की बात की है, फिर रिस्क फैक्टर की बात कर ली है, नेक्स्ट साइन और सिम्टम की, और लास्ट में अपन ने बात की है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको इस समझ में नहीं आता है, कोई इसमें दिक्कत आती है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।